अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। आपने सोचा होगा, अक्सर आपके ज़हन में ख्याल आता होगा कि जैसे यूके के अंदर, अमेरिका में, यूएई के अंदर, टर्की में, मलेशिया में लोग आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। पाकिस्तान में रियल एस्टेट में आके लोग क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करते? और पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ही करते हैं कि जिनकी रूट्स यहाँ हैं, जिनके अपने प्यारे यहाँ हैं, उनके बहन भाई हैं, वालिदैन हैं और अजीज़ व अक़रबा हैं, तो वो ही इन्वेस्ट करते हैं। कोई बाहर के मुल्क का बंदा यहाँ आके इन्वेस्ट नहीं करता। आपने ज़रूर सोचा होगा इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो कानून की हुक्मरानी है ना, वो ना होने के बराबर है। कभी माजी में ये जो हुक्मरान थे ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसको दबका देते थे, तो अगर कोई और मुल्क की इन्वेस्टमेंट लेके आ जाता कोई यहाँ, दुनिया के पास बहुत पैसा है, तरक्की याफ्ता मुल्कों में बहुत पैसा है, खरबहा डॉलर लोग जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, उससे इतना ही कमाते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर उन दुनिया के मुकाबले में, यूएई के मुकाबले में ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस हैं। मसला सिर्फ यहाँ ये है कि यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है। और ये जो अदलिया बैठी हुई है, अभी आप देख लीजिए कि कितने दिन हो गए हैं। एक मामला है कि भाई वो जो डिप्टी स्पीकर ने जो दिया है, रूलिंग दी है, क्या वो आईनी है या गैर आईनी है, इनको तो पहले पता होना चाहिए, अजबर होना चाहिए। लेकिन अब वो लगे हुए हैं लेके उस चीज़ को लंबा करने के लगे हुए हैं। और मुल्क जो है वो डॉलर कहाँ से कहाँ जा रहा है, मुल्क के अंदर इकनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उसका तहस नहस हो रहा है। तो ये कानून की हुक्मरानी नहीं है मुल्क के अंदर। यहाँ हर बंदे को जैसा मुंह वैसी चपेट है। कोई गरीब फंस जाए एकदम में उसको जो है सज़ा दे के उसको फारग करेंगे, क्योंकि उसका पीछे कुछ नहीं होगा। और अगर कोई इस तरह का मामला आ जाए तो ये अदलिया जो है वो नज़रिया ज़रूरत तलाश करती रहेगी। अगर ये मुल्क के अंदर अगर सही फैसले हों, गैर बाइस होकर फैसले हों, चाहे कोई भी गलत हो, अगर सही कानून की बुनियाद डाल देना आज, तो सबसे ज़्यादा मुल्क वहाँ तरक्की करता है। जब फील्ड मार्शल अयूब खान आया तो इसी अदलिया ने उसको सर्टिफिकेट दिया कि ठीक आया। फिर ज़िया-उल हक आया, फिर मुशर्रफ आया, या बीच में आया उससे पहले। तो ये जो आए थे, ये फौजी हुक्मरान जो आए थे, तो ये अदलिया ने उनको सपोर्ट किया था, इसलिए वो आए थे, आइन तोड़ा था। हालांकि जब काकूल से उसका हलफ होता है तो उसमें वो फौजी जो है वो कहता है कि मैं ना सियासत में इन्वॉल्व होऊंगा, ना मैं मुल्क के वकार के ख़िलाफ़ कोई काम करूँगा, लेकिन वो अपने हल्फ को वहाँ तोड़ता है और फिर आता है। और ये अदलिया जो उसको ग्रीन सिग्नल देती है। जब तक कि कानून सही इंसाफ नहीं करेगा तब तक ये मुल्क नहीं बदल सकता। और हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, जहाँ कानून ही ना हो वहाँ कौन आएगा? देखिए वो इमरान खान साहब देते हैं ना मिसाल के, हज़रत अली जो है वो यहूदी से, उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे और यहूदी से केस हार गए थे, तो वो इसीलिए तो अजीम कौमें थी और इसीलिए अजीम लोग थे वो। ये जो आज की अदलिया बैठी हुई है, यहाँ तो लोग तबाह बर्बाद हो जाते हैं, उनकी सुनता कोई नहीं है। यहाँ पे जो भी असर और सूह वाला बंदा होगा, प्रेशराइज करेगा, उस तरह से अदलिया का कान मरोड़ लेगा, उस तरह से फैसले करवा लेगा। माजी में आपने शहबाज शरीफ की कॉल ही सुन ली कि भाईजान कह रहे हैं इस तरह फैसला करो, इस तरह करना है। वो अगर आगे जज क्या कह रहा था। तो ये हमारा मसला है। ये जब तक कि अदलिया बेरहम फैसले ना करे, सही फैसले ना करे, तब तक हमारा मुल्क नहीं बदलता। हम नहीं सही होते, हम लोग लड़ते रहेंगे आपस में कि मेरा लीडर अच्छा है, उसका लीडर अच्छा है। अदलिया का काम होता है कि वो फैसले करेगा भाई कौन अच्छा है, किसने गलत किया, और उसको सजा होगी, और जिसने सही किया उसको वो, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन वो जो इफ्तिखार चौधरी आया था, उसने भी लोगों को बड़ा अदलिया के लिए बड़ा चैम्पियन बनने की कोशिश की थी, और बाद में उसने जो अल्ले तल्ले किए वो भी दुनिया के सामने। तो इस वजह से हमारे मुल्क के अंदर हम तरक्की पजीर मुल्क इसलिए हैं कि कानून नहीं है यहाँ पे। कानून अगर सही हो, सही कानून हो, तो ये हमारा मुल्क तो सोने की चिड़िया, यहाँ तो फौरी जो है ना वो तरक्की हो सकती है। तो ये वजह है, और इसीलिए ये दंदनाते फिरते हैं, कल किसी पार्टी में, आज किसी पार्टी में, कल उसके गुण गाते हैं, आज के दूसरे के गुण गाते हैं। तो ये बेज़मीर लोग हैं जो कि जिनको ये मुल्क रास आया हुआ है, जिसकी वजह से मुल्क तबाह भी हो रहा है, और वो लोग जो है इसके जान भी नहीं छोड़े, और अदलिया जो है वो तमाशा देख रही है। इतने कमज़ोर जज हैं कि वो एक चीज़ का फैसला ही नहीं कर सकते कि कहाँ कौन सी जो हद है वो किसकी है, और कहाँ से कहाँ जो है वो बंदा कानून के ख़िलाफ़ चला गया है। तो उनको फ़ैसला करना चाहिए। मेरी दुआ है, मेरी उनसे इस्तदा है कि इस काम का जल्दी फैसला करें, किसी के भी हक में फैसला करें, जुर्रत पैदा करें अपने अंदर। इतनी बड़ी सीट पे बैठ के भी आपको अगर जुर्रत नहीं है तो फिर आपको क्या फ़ायदा? एम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हुए हैं, और वो बने हुए हैं, बड़े बड़े जज बने हुए हैं कि आप फैसला ही नहीं कर पा रहे। इतने दिन हो गए इस मामले को निपटाएं, किसी भी के भी हक में फैसला करें, जो आप समझते हो उस पर डट जाएँ, चाहे कोई भी हो, तभी तो मुल्क तरक्की करेगा ना। वरना अगर इस तरह चलता रहेगा तो देखिए लोग अपना पैसा खरबों डॉलर्स यहाँ लेके क्यों आएंगे कि जहाँ पे अंधा कानून है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, जहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जो इतना गया गुजरा मुल्क के अंदर कोई पैसा लेके नहीं आता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती।
तो ये मसला है हमारा। अदलिया जब तक ये बेरहमाना फ़ैसले ना करेगी और उन फैसलों पे खड़ी नहीं होएगी तो मुल्क सही नहीं होगा। ये कि एक ही शोबा है ना जिसने इंसाफ करना है। ये लोग तो आपस में लड़ते रहेंगे, जो नहीं मानता उसको पकड़ के जेलों में डालें, जो मानता है उसको आगे लेके चलें, और कभी कभी कोई फैसला ऐसा करे ही ना, चाहे कोई भी हो आगे, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाए, चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे शहबाज शरीफ आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी अदालत से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये रवायत कायम होनी चाहिए। जब तक ये रवायत नहीं कायम होगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा, मुल्क में पैसा नहीं आ सकता। वह इसी तरह हम जलील व ख्वार होते रहेंगे, नस्ल दर नस्ल जो है वो इस तरह मुल्क चलता रहेगा। और फिर ये जो ऊपर अदलिया का ये हाल होता है, तो नीचे वाले जो अदलिया हैं वो क्या करती हैं, देखिए कितना पैसा चलता है वहाँ पे, वकीलों के क्या तरीक़ाकार होते हैं। तो बदकिस्मती से कहा जाता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आती, पाकिस्तान में जो इकनॉमिक ग्रोथ है इसलिए नहीं आती कि ये मुल्क जो है इसके अंदर कानून की हुक्मरानी ही नहीं है। ये वो मुल्क नहीं है जो कि कायदे आज़म ने सोचा था कि जिसमें कानून होगा, जिसमें, और ये ना वो ये मुल्क है जो हमारे जो इस्लामिक लीडर्स थे, जो हमारे सहाबा थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो तर्ज़ हुक्मरानी है ही नहीं। इंसाफ ही तो वहाँ सबसे बड़ी चीज़ थी। तो इंसाफ ही है जो लोगों को कायम रखता है। घर में भी अगर इंसाफ नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को मारते गिराते रहेंगे और हर बंदा सही होगा और कोई भी बदअमनी रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि कानून को इस वक्त अपना रोल प्ले करना चाहिए और इस मामले को, और कोई भी किसी किस्म का मामला हो, उसको इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करें ताकि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान में कारोबारी जो है ना वो तरक्की हो। इसमें हर चीज़ मौजूद है, लेकिन ये इंसाफ नहीं है इसके मुल्क के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है सही तरह से इस मुल्क के अंदर, तो इसलिए ये मुल्क पीछे जा रहा है। अल्लाह से दुआ है, आप भी दुआ कीजिए, बल्कि आप इसके लिए प्रोटेस्ट कीजिए कि ये कानून जो है ये इंसाफ करे, ये लोगों को इंसाफ दे, इसका काम है। वरना हटें, कोई दूसरे जज बिठाएं जो कि इंसाफ कर सकते हो, जिनको अंदर जुर्रत हो। आज सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी आपको कुछ नहीं कर रहा था। वो पुराना दौर चला गया जब नवाज शरीफ एंड कंपनी ने अदलिया पे हमला किया था। आज कोई हमला नहीं कर सकता, किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, क्योंकि यहाँ इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी बाशऊर तबका है जो कि इन चीज़ों को देख रहा है और वो इस मुल्क की ज़िम्मेदारी लेता है। वो उसका दिल इस मुल्क के साथ धड़कता है, तो वो इंसाफ को ज़रूर सपोर्ट करेगा। आप करने वाले तो बने। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। जब तक इंसाफ नहीं होगा ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।